तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की जी बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है ना। ये तो जी जी। तो चलिए ठीक है सर, टॉपिक आज का हमारा क्या था, बी आ गुड पेरेंट्स। लगातार 3 दिनों से चल रहा है और आज भी वही चलेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। तो नेक्स्ट कहाँ पास रुक गए थे हम, जैसे कि सभी कल्चर, अपने बच्चों को सभी कल्चर के बारे में बताना होता है। बच्चों के बारे में ना ज़्यादातर इसलिए मतलब कि ये ज़रूरी भी है, ये अपना जो मतलब कहने का मतलब है कि जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो हमारा भविष्य, मतलब कि अब हमारा क्या बनाएंगे, अपना खुद का बनाएंगे, अपने देश का बनाएंगे, हो सकता है कि हमारा भी बनाए, है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बच्चों का ध्यान रखना, और बचपन में ही उनका अगर बेस मजबूत नहीं करते हैं तो बड़े चल के वो बच्चे ऐसे, मतलब गांव के भाषा में ऐसे जबरा बन जाते हैं कि फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। परेशान हो जाते हैं माता पिता उनके कि बेटा ऐसा कर, बेटी ऐसा कर, ऐसा कर, त्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि बचपन में ही उनको सारी चीज़ें, आदतें ऐसा ढाल देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें इसमें टॉपिक में जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि सभी कल्चर के बारे में बताना, है ना। कई बार क्या होता है कि गलत गलत हम बता देते हैं कि मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, सिख लोग ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, ईसाई ऐसे होते हैं। गलत मतलब गलत न्यूज़ उनके तक पहुंचाते रहते हैं और टीवियों में चलता रहता है, फालतू का उल्टा सीधा चलता रहता है। तो ये सब सही बताना है, सही बताना है उनको कि कैसे कैसे हैं। नहीं, आने वाले टाइम पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग नज़र से सबको देखते हैं और फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब आप ही बताएं, अगर हमारे मंदिर में अब कोई मुस्लिम आके एकदम जूता चप्पल पहन के चढ़ गया तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्योंकि उनको बताया नहीं गया। अब वही है कि अब जैसे उनके क्या बोलते हैं मुसलमान मस्जिद है ना, अब मस्जिद में हम जा रहे हैं, उनका क्या नियम कानून होता है कि कैसे जाना होता है। अब हम गए और कुछ और करने लग गए, तो मतलब वहाँ का जो नियम कानून नहीं हम वो करने लग गए, तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अपने बच्चों को सभी कल्चर के बारे में बताते रहना चाहिए। खाली जब उनके साथ बैठें, खाली बैठें कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें के बारे में बताएं कि सिख लोग कैसे होते हैं, उनके गुरु लोग कैसे थे, गुरु नानक लोग वगैरह वगैरह जो भी है। मस्जिद में मुसलमानों का कौन कौन, उनके भी पीढ़ी दर मतलब ओल्ड जनरेशन में और कौन कौन क्या है ना, सारी चीज़ें तो सब के बारे में खुद जानकारी लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए सभी कल्चर के बारे में उनको। ठीक है। फिर इसके बाद अपना आता है अगला, आत्मनिर्भर बनाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आत्मनिर्भर बनाएं अपने बच्चों को। आत्मनिर्भर मतलब कि स्वावलंबनी बनाएं, स्वावलंबन, है ना। आत्मनिर्भर बनाना है और स्वावलंबन बनाना है, मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत बच्चों की क्या आदत होती है कि अगर पानी भी चाहिए होता है तो अपने पापा मम्मी, अपने भाई बहन से मंगाते हैं। कुछ भी छोटा छोटा भी काम होता है तो अपना नहीं करते हैं। और कई सारे लोग ऐसे भी होते होंगे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत ही जब ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है तभी जाके वो लोग ऑर्डर किसी को फरमाते हैं, नहीं तो अपना काम स्वयं करते हैं। तो आदत बचपन से ही डालना है उनको। उनको बचपन से ही सिखाना है कि बेटा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कोई भी मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा समर्पित नहीं रहना है, किसी के ऊपर उम्मीद उम्मीद नहीं लगाना है। जो भी है अगर आप सोचो कि आप उसको कर सकते हो कि नहीं, ये चीज़ पहले से उनके अंदर, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में डालना होता है। स्वावलंबन बनाना है कि कुछ भी काम हो ज़्यादातर स्वयं करो। कपड़ा धुलना है तो अपना कपड़ा खुद धुलो, खाना खा रहे हो तो अपना थाली खुद धुल लो, नहा के आ रहे हो तो अपने कपड़े कहाँ रखना है, कैसे करना है, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको खुद करना सिखाना चाहिए बचपन से ही। अब ये भी आदत डालें कि अगर खाना खा रहे हैं, वो कहते हैं कि खाना खाएं तो अपना थाली खुद धुलें, चाहे कहीं घर में खाएं चाहे बाहर खाएं। ये अब कहाँ तक सही है मेरे को नहीं पता, लेकिन सही है, आदत भी सही, अच्छी आदत है, करना भी चाहिए, है ना। और अपने कपड़े हो सके तो खुद धुल लें जितना हो सके, है ना। अपने जूते चप्पल जो हैं, सॉक्स वगैरह जो हैं, जितना हो सके अपना खुद कर लें। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है। अब मैं क्या बोला कि बच्चों का जो माइंड होता है बचपन में वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रहता है। मतलब कि ऐसा माइंड रहता है उनको, जैसे मिट्टी का मैं एग्जांपल देकर बताया था कि मिट्टी अगर मुलायम हो तो इसको जिस सांचे में ढालना चाहें हम ढाल सकते हैं। अब जब धीरे धीरे जब वो टाइट होते जाता है मिट्टी, तो फिर इसको अगर ढालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फिर वो टूटने लग जाता है।
फिर एक ही चीज़ होता है कि उसको तोड़ ताड़ के फिर से पानी उनी डाल के फिर करें, तो उनको थोड़ी ना तोड़ ताड़ के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है कि बच्चों को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबन बनाना है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि लड़का और लड़की में बिल्कुल भी अंतर ना करें। लड़का और लड़की में बिल्कुल भी अंतर ना करें। कई बार क्या होता है कि जो माता पिता प्यार करते हैं ना, तो थोड़ा सा 19-20 कर डालते हैं। अक्सर मैं देखा हूँ कि अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा केयर करेंगे, लड़की है तो उसको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम है ना, पक्षपात नहीं करना है। 50-50 टोटल, मतलब कि जितना उनको, मतलब कि जितना उनका वो कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उतना लड़की से भी, मतलब दोनों में कोई मतलब कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं कि है ना, हाँ, अंतर दोनों में नहीं करना चाहिए। किसी को कम बढ़ावा, किसी को ज़्यादा बढ़ावा ऐसा नहीं देना चाहिए। इसके लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं। उसको लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लड़के बेटा जो है उसको कोचिंग करवा रहे हैं, लड़की को कोचिंग नहीं करवा रहे हैं। तो बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहिए लड़का लड़की के बीच में, दोनों एक समान हैं। यही तुलना जब करने लग जाते हैं ना, तो फिर अक्सर यही होता है कि वो बेचारे जो लड़कियां लोग होती हैं, आखिर उन्हीं से तो घर की लक्ष्मी हुई होती हैं, उनके बिना तो कुछ नहीं है। तो कभी भी दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, कभी भी अंतर नहीं लाना चाहिए। अगला है, अब बच्चों को जिसमें हॉबी हो, जो चीज़ पसंद हो, जो चीज़ उनको करना हो, उसी चीज़ में उनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि अगर उनको सब्जेक्ट लेना, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है, साइंस लेना है, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, जो भी लेना है, उनको पढ़ने का जो भी मन करे वही चीज़ पढ़ाना चाहिए। वो कभी भी उनको दबाव नहीं देना है कि नहीं तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये पढ़ोगे, तुम वो पढ़ोगे। उनको जो इच्छा है उसी को, जैसे कि मैं पार्ट 1 में भी बताया था। मैं पार्ट 1 में क्या बताया था कि बच्चे अगर आ रहे हैं, बच्चे हैं तो अपने सपने पूरे करने के लिए आ रहे हैं, ना कि आप लोगों के सपने पूरे करने आ रहे हैं। तो अगर उनको जो चीज़, जिस चीज़ में हॉबी है, जो चीज़ करना है, उसमें सपोर्ट करें, उसमें उनका हेल्प करें। उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको किसी भी चीज़ का रिसर्च करना है, घर में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे चीज़ उनको ला कर दें और उनका सपोर्ट करें। अगर वो बोलते हैं कि पापा मेरे को ये चीज़ बनाना है, मेरे को साइकिल बनाना है, साइकिल में थोड़ा सा ये चीज़ सेट करना है, थोड़ा सा बैटरी लगाना है और बढ़िया बढ़िया उसमें लाइट का भी सेट बना देना है, क्योंकि आजकल साइकिल रात में भी जाते हैं लोग बाग, तो बल्ब का कुछ नहीं हो पाता। तो मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ, सोलर पैनल, कि उसमें अगर लगा रहेगा तो ऐसे, मतलब तरह तरह के आइडिया बच्चे में, हमसे भी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के तो आजकल के बच्चे हो गए हैं। तो उनको अगर ये सब चीज़ें का अगर हॉबी है तो करने दें, सपोर्ट करें। कभी ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका माइंड ही तेज होगा। तो कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार कहाँ पड़े हो चक्कर में, सब छोड़ो फालतू का। अब वो खेलने जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, कि फिर फुटबॉल है, फिर कबड्डी, बैडमिंटन, मना कर देते हैं पेरेंट्स, नहीं खेलना है, पढ़ाई करो। बिल्कुल पढ़ाई में थोड़ी ना सब कुछ है, हम सबको पता है। तो खेलने भी देना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए। हाँ, दिन भर खेल रहे हैं बात अलग है ना, तब कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या है कि छोटी छोटी, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और उनका जो हॉबी है सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। अगर उनका मन बचपन में ही कर रहा है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, छोटा सा बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, मैं मसाला का थोड़ा सा मेरे में आइडिया है, मैं मसाला बेचना चाह रहा हूँ पापा, अभी से मैं 8-9 साल का है, लेकिन उसके माइंड में आइडिया आ रहा है, तो बिल्कुल मना ना करें। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, चल कर। मैं केवल 10% साथ हूँ, बाकी 90% तुमको खुद करना पड़ेगा। मैं क्या बोला था, सेकंड पार्ट में भी क्या बोला था, मैं क्या बताया था कि लीडर की तरह पेश आना है बच्चों के साथ। और अच्छा लीडर क्या होता है कि उनको करने के लिए बोलते हैं, टोटल करो, बाकी गलती होगा तो हम हैं। सपोर्ट नहीं करते उनका, गिरने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप गिरो हारो, बाकी फिर उठाने के लिए हम हैं। तो ऐसा, तो उनके साथ क्या करना है, हालांकि 30% सपोर्ट करना होता है, लेकिन फिर भी उनको बोले कि टोटल 90% करना है, बाकी 10% में क्या कि थोड़ा सा यहाँ वहाँ का जो भी होगा कि कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी क्या मेहनत करना है, गिरना खुद है, उठना खुद है। ऐसे करके उनको क्या करना है, उनके साथ उनके हॉबी जो हैं उनको सपोर्ट करना है।
ठीक है। हाँ, अगर गलत है, गलत चीज़ें हैं उसमें आपको तो पता होगा कि गलत होगा आने वाले टाइम पे, ऐसा नहीं है तो बता सकते हैं। बाकी उनका अगर हॉबी है और आपको लग रहा है कि अच्छा चीज़ है वो, तो सपोर्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि बच्चों को ना हमेशा नेचर, है ना, जैसे दिख रहा है बढ़िया पेड़ पौधे, तो अक्सर माना जाता है, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोगों का कहना है कि जो बच्चे नेचर में ज़्यादा रहते हैं, प्रकृति, है ना, पेड़ पौधे, गांव देहात, यहाँ जो बच्चे ज़्यादा रहते हैं वहाँ उनका माइंड ज़्यादा क्रिएटिव रहता है, वो ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा समझदार बनते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो कोशिश यही करना है कि बच्चों को कभी अगर जब घुमाने जाना हो आपको, तो ऐसे जगह में घुमाएं जैसे कि पहाड़ हो गया, नदी नाले, ये सब प्रकृति के जो है ना, यहाँ घूमें। और आप लोग प्लानिंग बनाएं। औरों के साथ घूमने से ज़्यादा अच्छे कि अपने बच्चों के साथ आप महीने में, अगर आप लोग बिजी रहते हैं, महीने में हो गया, हफ्ते में नहीं हो पा रहा, तो महीने में एक दिन ऐसा बनाएं कि उनके साथ ज़रूर घूमने जाएं। ठीक है, पैसे नहीं है, नहीं जा सकते, शहर नहीं जा सकते हैं, मूवी देखने नहीं जा सकते हैं, गांव तो जा सकते हैं और अंदर जंगल तो जा सकते हैं। सभी बच्चों के साथ एक बार जाएं, देखें, अपने घर वालों के साथ जाएं, है ना। कभी कभी लकड़ी तोड़ने भी चले जाएं, ठीक है, सब चीज़ है, लेकिन लकड़ी तोड़ के भी आएँ, सिखाएं उनको कि क्या होता है जंगल में, कैसे कैसे फूल फल लगे होते हैं, महुआ क्या होता है, ये सब चीज़ इनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है। तो और इंटेलिजेंट वहीं से ज़्यादातर बच्चे आप लोग देखे होंगे कि जो भी आज टॉप पे लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं गांव से ही हैं, देहात से ही हैं, वो सब चीज़ें नेचर में ज़्यादा रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं जो इन चीज़ों के माहौल में जिनको ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। फिर इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, बच्चों को सेफ़ रखना है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको सेफ़ रखना है। सेफ़ रखने का मतलब है कि उनका माहौल देखना है कि उनकी संगति कैसी है, किन के साथ वो घूम रहा है, किन के साथ वो खेल रहा है, घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके वजह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। आपके घर में टीवी है तो टीवी में कौन कौन से चैनल्स हैं, क्या क्या उसमें चल रहा है, ये सब क्या करना है, ध्यान देना है। सेफ़ रखने का मतलब यही है कि उनका माहौल आपको बना के रखना है कि घर का माहौल कैसे, सबसे पहले तो घर का माहौल क्या है और आप लोगों का माहौल क्या है। आप लोगों का माहौल क्या है कि आप पति पत्नी, है ना, पेरेंट्स जो हैं कि लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, दारू वगैरह तो नहीं पीते हैं, क्या खान पीन क्या कैसे है, ये सब चीज़ को सबसे पहले अपने आप को देखना है। उसके बाद अपना माहौल बढ़िया बनाना है, उसके बाद घर का माहौल बढ़िया बनाना है। फिर उनके बाद देखना है कि बच्चे किन के साथ खेल रहे हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ते हैं, क्या चीज़ उनको चाहिए होता है, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, उनको सेफ़ रखना है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए तो कई बार क्या होता है कि पानी टंगा के चले जाते हैं गैस में, है ना। अब गैस नीचे रखे हुए हैं, अब बच्चे क्या, उनको थोड़ी ना पता है कि पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। अब गए कुछ भी किए और गिर जाता है तो जल जाते हैं। आग लगा के चले गए हैं, कुछ भी हो गया, है ना, गैस का सेफ्टी से नहीं रखते हैं, चालू करके चले जाते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चीज़ को ध्यान देना है और सब चीज़ सुरक्षित करना है, बच्चे सेफ रहें। ठीक है। तो ये चीज़ करना होता है। तो बच्चों को सेफ़ रखने के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि बच्चों को किन किन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है अपना, अब बच्चों की हर मांग पूरी ना करें। क्या कि बच्चों की हर मांग पूरी ना करें। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, पैसे वाले होते हैं, रईस नहीं भी होते हैं, पेरेंट्स तो हमेशा अमीर ही होते हैं। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स हो हमेशा अंबानी होते हैं वो, मतलब कि किसी भी चीज़ की बच्चों की कमी होती है तो पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। बच्चों का अगर कुछ मन है तो उनको पूरा करने के लिए, उसको लाने के लिए अपना मोबाइल तक बेच देते हैं और उसको लेकर आते हैं। बट आप लोग को क्या करना है कि बच्चों की हर मांग को पूरी नहीं करनी है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें वो मांग रहा है और जिसमें से आपको पता है कि नुकसान होने वाला है, तो उनको डायरेक्ट मना नहीं करना है। डायरेक्ट मना नहीं करना है, प्रैक्टिकली करते हुए उनको बता के मना करना है। उनको हो सके तो वीडियो दिखाएं, हो सके तो प्रैक्टिकली दिखाएं, महसूस करवाएं और मना करें। जैसे कई बार मैं एक बार और बताया था कि अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बच्चे आइसक्रीम मांग रहे हैं, आइसक्रीम में एकदम जिद कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि आइसक्रीम खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। अब कोई बच्चे मैगी खा रहे हैं, है ना, तो मैगी खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं, किससे बनता है मैगी, कैसे बनाते हैं मैगी,
कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या नुकसान होता है, उसके जगह में क्या खाना चाहिए, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके अगर आप डायरेक्ट बताएंगे नहीं अच्छे बच्चे ये नहीं खाते हैं, इतने बस में काम नहीं चलने वाला, उनको प्रैक्टिकल करके बताएं। भले छोटा सा बच्चा है, अब आप बोलेंगे उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे बताएं, पूरा बताएं उनको, क्योंकि बच्चे क्या है कि छोटे में ही जितना सुन सुन के ही तो बोलना सीखते हैं। तो आप उनको बताएं, जैसे बड़े लोगों को आप समझाते हैं वैसे ही उनको भी समझाएं। ऐसा नहीं कि केवल बस डायरेक्ट मना कर दें कि छोटी सी बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का है, अभी उसको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि साइंस के भाषा में बताऊंगा तो क्या समझेगा वो, क्या समझेगी वो। समझाना वो सब समझ जाते हैं, वो सुनते हैं, और जब इतना ज़्यादा बोला जाता है तो उनको लगता भी है कि हाँ कुछ बताया जा रहा है, मतलब कुछ गलत चीज़ है ये। ठीक, तो बच्चों की हर जिद को जो करे मांग पूरी ना करें, उनको प्यार से, ठीक है, मना करना चाहिए। अब बच्चों को क्या होता है कि कई बार डांटने लग जाते हैं हम लोग, गलती नहीं भी रहती है, छोटी छोटी गलती भी रहती है तो डांटते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं बच्चों के साथ, मारपीट भी करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स लोग, कि बचपन में ही, बड़े में मारें पीटें सब चलेगा, लेकिन बचपन में बचपना उनका कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। ऐसे में उनका दिमाग जो होता है ना, जो ग्रोथ कर रही होती है दिमाग, ग्रोथ कर रहा होता है दिमाग, वो नहीं करता उतना ग्रोथ। आप देखेंगे जो बच्चों को ज़्यादा मारा पीटा जाता है बचपन में, वो केवल डर जाते हैं, डर उनके अंदर पैदा हो जाता है, बाकी उनका दिमाग कभी मंद बुद्धि के वही होते हैं बाद आगे चल के। तो कभी उनको मारना नहीं चाहिए। अगर कुछ उनसे गलतियां हो गई हैं तो प्यार से भी तो समझा सकते हैं। क्या मार देंगे तो क्या सुधर जाएंगे? नहीं सुधरते हैं ना। कल भी वही गलती करते हैं, परसों भी वही गलती करेंगे, आने वाले टाइम पे भी वही करते हैं, फिर आप मारेंगे, फिर वो करेंगे, फिर मारेंगे, फिर वो करेंगे। तो प्यार से अगर समझाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि प्यार से समझाने में क्या होता है कि वो, हाँ ठीक है, पेरेंट्स लोगों को गुस्सा कर डालते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कभी, तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही कंट्रोल करना है और प्यार से उनको समझाना है कि बेटा ये नहीं करना चाहिए था ना, बर्तन नहीं धुले हो, मैं काम में गई थी तो बर्तन अभी नहीं धुले, बर्तन धुल लिया करो, बर्तन नहीं धुलते हो, देखो मैं मेहनत करके आती हूँ, मैं ये सब करके आती हूँ, कितना ज़्यादा प्रेशर में है ना, सर दर्द ये वो वगैरह रहता है, तो आप धुल लिया करो। तो ऐसे करके प्यार से तरीके से उनको समझाना है तो करेंगे वो। अब मार के डांट के फटकार के ऐसा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब कई बार क्या है कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 महीने के होते हैं या फिर साल 1.5 साल के होते हैं, उनको ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, बेटी वैसा नहीं। तो ऐसा करने से ना एकदम उनका जो दिमाग रहता है ना, पूरा शरीर झन्ना जाता है बच्चों का, और यहीं से फिर वो एक कहना चाहिए तो बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है बच्चों में। तो कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, कभी भी उतना प्यार से चिल्लाना है। सब चीज़ नाजुक होते हैं, हम लोग सह सकते हैं, है ना, हम लोग सह सकते हैं, लेकिन बच्चे उतना सब चीज़, हाथ पैर सब चीज़ अंदर से लेकर बाहर तक, उनके सभी एक एक अंग नाजुक होते हैं, तो उनको सब चीज़ें प्यार से करना होता है। अगर नहीं भी कहीं जा भी रहा है, अगर जैसे मान के चलो बच्चे कहीं जा रहे होते हैं, उनको आप बुलाना है तो इतना ज़्यादा ज़ोर से ना चिल्लाएं, प्यार से जाके उनको समझाएं और बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, ज़्यादा डांटना नहीं है, डांटना फटकारना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, मारना नहीं है बच्चों को, प्यार से हो सके तो प्यार से समझाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, जायज़ है, गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, जहाँ तक काम हो जाए, है ना। हद से ज़्यादा कर डालते हैं पेरेंट्स लोग, ये नहीं करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक स्टोरी कई बार मैं सुनाया हूँ, एक बार फिर से सुनाना चाहूँगा कि क्या होता है। एक बार जो तितली आप लोग जानते हैं, है ना, तितली जब, तितली है कि मकड़ी है, तितली मकड़ी, चलो ठीक है, मेरे को याद नहीं है, शायद ऐसे कुछ हो सकता है। तितली मान लेते हैं, चलो ठीक है, तितली हो सकता है। तितली जब अपने सूड़ी मतलब कि जैसे अंडे से जब चिड़ियाँ बाहर निकलती हैं, है ना, तो सबका उसको अंडा बोल देते हैं, लेकिन जब तितली जिससे बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, सूड़ी, है ना। तो एक बार अध्यापक थे, टीचर थे, तो अपने बच्चों को सोच रहे थे, बच्चों को उनको लगा कि मैं प्रैक्टिकल करके आज बताऊंगा। मैं उसको लेकर गए स्कूल में लेकर गए, अपने बेंच पर रखे और अपने बच्चों को बताने लग गए कि वो तितली जो है अपनी सूड़ी से बाहर कैसे निकलती है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है।
जैसे बताना शुरू किए, बैठ गए, है ना, स्कूल पहुंच गए और सभी बच्चे बैठ गए। अब उनको बताना शुरू किए तो अक्सर क्या होता है, आपको पता है कि जब स्कूल में हम बैठते हैं, बढ़िया टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ का प्यून आता है और फिर बोलता है कि सर आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वैसे उनके साथ भी हुआ कि प्यून आए और टीचर को बोले कि सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं आपको। तो बोले कि हाँ ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो उसको ऐसे रख दिए और अपने बच्चों को बोले, अध्यापक बच्चों को बोले कि बच्चों इसको देखना है आप लोगों को कि कैसे कैसे करके ये जो तितली है बाहर निकल रही है, आपको केवल बस देखना है और कुछ कुछ नहीं करना है किसी को। मैं आता हूँ और फिर कैसे कैसे हो रहा है आप लोग मेरे को बताना। तो चले गए वो प्रिंसिपल के पास चले गए। अब जब वहाँ से आए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो है ना, हालांकि नहीं पहुँचे थे जब, तो एक बच्चा बैठा था, वो तितली तड़प रही थी। तड़प मतलब कि संघर्ष कर रही थी, इतना संघर्ष कर रही थी, तड़प रही थी, वहाँ से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर पटक रही थी। तो एक बच्चा क्या है कि उससे देखा नहीं गया, दयालु था, बड़ा सीधा साधा था, दयालु, उसे वो देख नहीं पाया, वो गया और उसको हेल्प किया उसका और उसको बाहर निकाल दिया। अब बाहर वो निकाल दिया और फिर जाके अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ टाइम पे वो तितली क्या मर गई। अब जब वो मर गई तो सब एकदम सदमे में आ गया, हो क्या हो गया कैसे हो गया। जब टीचर आए और देखे तमाशा वहाँ का जो तमाशा देखे तो क्रोध नहीं किया, वो सारे जो उनको पता था, है ना। तो जब आए और फिर पूछे कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ ये, तो सब कोई वो बच्चे के ऊपर उंगली करने लग गए कि ये है सर, अध्यापक जी, गुरुजी ये हैं, ये इसने जाके कुछ किया है। तब जाके फिर टीचर बताए कि देखो मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को, यही समझाना चाह रहा था कि वो जो संघर्ष कर रहा था, वो तितली संघर्ष कर रही थी, मतलब कि अपने सूढ़ी से बाहर आने के लिए जितना प्रयास कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, उससे क्या है कि हाथ पैर, जैसे अभी नारायण सर बताए ना कि आई फ्लू में सब मजबूत हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वैसे ही कि उसमें क्या है कि हाथ मजबूत होता है, पैर मजबूत होता है, सब बॉडी का एक एक अंग मजबूत होता है। मजबूत होने के बाद वो तितली बाहर निकलती है, तब जाके वो मजबूत बनती है और चल पाती है आगे और उड़ पाती है। अब क्या है कि वो संघर्ष करने से पहले ही आप उसको बाहर निकाल दिए, इसलिए वो हाथ पैर मजबूत थे नहीं, थोड़ी सी चली और फिर मर गई वो। तो अब ऐसे ही होता है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमारे माता पिता जो होते हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं जैसे कि, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। सभी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हों, खूब बड़े बने, खूब दूर तक जाएं, खूब बुलंदियों को छुएं, लेकिन वो जो उनके प्रति मतलब कि उनके पीछे जो संघर्ष होता है ना, कोई भी माता पिता उस संघर्ष को देख कर सह नहीं सकते हैं। मतलब सहन सकते, ठीक है, उनको पता है कि करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन वही जो दर्द होता है ना, तो दर्द को नहीं देख पाता हूँ। बच्चे ठीक है झेल रहे हैं, चल रहे हैं, बच्चों को पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं देख पाते हैं, दर्द नहीं देख पाते ना। माता पिता हैं, वो खून है उनका, वो बच्चे आप लोगों के खून होते हैं, वो नहीं सह सकते। तो आप लोग को यही गलती नहीं करना है, यहीं पास क्या बनना है आपको, पत्थर दिल का बनना है। यहीं पास आपको, है ना, मोह ममता मोह माया ये सब नहीं दिखाना है, वहीं पास गिरने दें, झेलने दें, बस बने रहें आप, है ना, एकदम संपर्क में बने रहें कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट करना है। बाकी आप लोग को अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना, जैसे कि मैं तितली का मैं जो बताया, है ना, वो झेल रहे होते हैं, है ना, जूझ रहे होते हैं समस्याओं से, तो उनको खुद करने दें, उनको खुद मजबूत होने दें। कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से गिरने नहीं देते तो फटाक से पकड़ लेते हैं, गिर गया, थोड़ा सा चोट आया और फटाफट चलो डॉक्टर के पास, है ना, फटाक से, बिल्कुल गिरने ही नहीं देते हैं उसको, कुछ समस्याएं झेलने ही नहीं देते हैं। धूप में खेल रहा है तो खेलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, बच्चों को मजबूत बनाना है आप लोगों को, वही बेस है। बड़े चल के मजबूत कहाँ बनेंगे, जब बड़े हो जाएंगे 17 18 20 साल के हो जाएंगे, तब आप मजबूत बनाना चाहेंगे तो उनको फिर वही टाइम लगेगा मजबूत बनने में, 10 12 साल लग जाएगा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी मजबूत बनने में। बचपन में ही बेस अगर उनका मजबूत है, नींव अगर उनका मजबूत रहेगा, तो सब चीज़ अच्छे से चलेगा। तो यही कहानी के माध्यम से मैं ये बताया कि आप लोग को यही करना है कि आपके बच्चों के पास अगर समस्या नहीं आ रही, तो समस्या आप लोगों को खुद ऐसा कुछ बनाना कि समस्याएं आए, गिरे, हारे, टूटे, उसके बाद फिर आप उसको मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें। हार के बारे में जैसे मैं कल बताया था, हार के बारे में उनको बताएं, बड़े बड़े लोग कैसे कैसे करके हारें, कलेक्टर लोगों को कहानी बताएं कि कैसे करके लोग कलेक्टर बनते हैं, कैसे करके ये सब कितने बार फेल होते हैं तब जाके बनते हैं, ये चीज़ों को बताएं।
अपने इंडिया में कितने लोग हैं, महान महान लोग हैं, उनके बारे में बताएं, लता मंगेशकर के बारे में बताएं, सोनू निगम कैसे करके ये लोग बनते हैं, सफल लोग कैसे सफल होते हैं, कितने असफलताओं से गुजरना पड़ता है तब जाके सफल होती है। ये सब चीज़ें उनको सुनाते रहना है, बताते रहना है। ये बताएंगे आप तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि जब वो गिरेंगे भी तो उनको हिम्मत मिलेगा, ठीक है, कि वो उठेंगे। अगला टॉपिक है ज्ञानवर्धक गेम्स, है ना। अब क्या करना है कि ज्ञानवर्धक मतलब जिसमें से ज्ञान बढ़ रहा होता है ना। क्रिएटिव जितने भी गेम्स होते हैं उनको क्या के घर में ला के रखना है। शतरंज हो गया, है ना, मतलब कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जितने भी आपको पता है, और ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, 200 300 400 इतने में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से 2 4 5 हज़ार रुपये भी अगर आप खर्च करेंगे तो बहुत सारे गेम्स बच्चों के लिए आ जाएंगे। वो घर में ला के रखना है, और रहेगा तो बच्चे खेलेंगे, नहीं रहेगा तो क्या खेलेंगे, फालतू में जाएंगे कहीं यहाँ वहाँ के बुरी संगति में पड़े रहेंगे, कहीं कुछ भी खेलेंगे, फालतू का चीज़ खेलेंगे, वहीं खेलते खेलते कहीं तंबाकू खा लेंगे, तो कहीं राजश्री खा लेंगे, कहीं सिगरेट पिएंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि शतरंज लाना है। कैसे छोटा सा मिलता है एक, है ना, 300 400 रुपये का मिलता है, पियानो टाइप से जो बजाते हैं, उसको ला के रखे बच्चों के लिए। माइक में उसी अटैच रहता है, उसमें 400-600 का मिल जाता है, वो ला के रखें, है ना। और टेप रिकॉर्डर रखें, मतलब जो ऐसे माहौल बना के रखें, कैरम बोर्ड ला के रख दें घर में। सब गेम, है ना, जो जो चीज़ से लगता है कि ज्ञानवर्धक गेम है, ऐसे ऐसे। पहले क्या है कि पहले आया करता था, अभी भी आता होगा, और अब तो और नए नए गेम आते होंगे कि एक मानचित्र, मतलब जो नक्शा वाला रहता है, कि उसमें बढ़िया सा गेम रहता है वो। अगर आपको जैसे मान के चलिए दिल्ली की, है ना, अब दिल्ली की राजधानी, तो राजधानी वाला उसमें हो जाएगा। तो अगर वो दिल्ली में सबसे पहले सेलेक्ट करेगा, है ना, उसमें देखेगा दिल्ली का राजधानी, वो बोलेगा ये, है ना, मतलब मान के चलिए दिल्ली का राजधानी वो बता दिया भोपाल, अब भोपाल बता दिया, गलत बता दिया, तो उसके बाद क्या है कि बजेगा भी, उसमें रेड बत्ती भी जलने लग जाएगा, और उसका जो सही है वो फटाक से वो तीर जाके वहाँ लग जाएगा। तो ऐसे बच्चे क्या कैसे में सीखते भी हैं, मतलब क्रिएटिव करना है, क्रिएटिव। यही चीज़ नहीं होता है ना, तो बच्चे लोग क्या है कि मोबाइल की आदी बन जाते हैं, फिर मोबाइल चाहिए, फालतू की चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो हालांकि बच्चों को तो मोबाइल में ज़्यादा कुछ दिखाना है नहीं, मोबाइल दूर ही रखना है। वही चीज़ होता है कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका जो मोबाइल होता है, मोबाइल जो होता है कहाँ रख देते हैं, उनको दे देते हैं, खेलने के लिए दे देते हैं, और उनके सर के पास रख देते हैं। इतना ज़्यादा हानिकारक ये चीज़ है, हानिकारक तरंगे निकलते रहते हैं उसमें से, जो वे निकलती हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे फिर आने वाले टाइम पे यही होता है उनका, कहीं दिमाग का ग्रोथ नहीं हो पाता, शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाता। ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उनको दूर रखना है। ये क्रिएटिव वाले जितने भी गेम्स हैं इनको घर पे ला के रखना है, वही खेलेंगे। पजल वगैरह जो बनाने वाला होता है उसको भी ला के रखें, है ना, वही खेलें वो लोग। अब आप लोग भी उनके साथ खेलें ना, शतरंज लेकर आएँ, क्यों किसी को और ढूंढ रहे हैं खेलने के लिए, बच्चों को सिखा दें, उन्हीं के साथ बैठ के खेलें। मैं क्या बोला कि अगर माता पिता जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े दोस्त होते हैं, बहुत ख़ास दोस्त होते हैं वो, उनसे आप लोग दोस्ती करिए। अब आप लोग तो पेरेंट्स हैं, तो आप लोग अपने बच्चों से दोस्ती बनाइए। उनसे जब दोस्ती अगर बनेगा ना, तो मरने कटने के लिए भी तैयार रहते, ये इतना बॉन्डिंग हो जाती है। तो किसी और को दोस्त बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने बच्चों को दोस्त बनाएं। भरोसेमंद होते हैं वो, 100 में 110% भरोसा कर सकते हैं, ऐसे दोस्त बन जाएंगे वो लोग। ऐसा करना है, बच्चों को दोस्त बनाएं, उनके साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं आपके पास भी आ रही है, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, बताओ कुछ आइडिया है क्या। बस बिल्कुल, जितना हो सकेगा बच्चे तो फिर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, पापा पहले मैं झेलूँगा, पहले गोली मेरे को लगे फिर आपको लगे। ऐसे होते हैं, बाकी और दोस्तों की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। ये करना है। तो ज्ञानवर्धक गेम्स जितने भी होते हैं 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चे ही कर लें, आखिर यहाँ वहाँ तो खर्चा कर ही डालते हैं। वो सब मंगा ही लें, ऑर्डर कर लें ऑनलाइन, कहीं जाने अगर नहीं जा पाते हैं तो उनको ला के घर में रखें, ठीक है। ये चीज़ है। फिर इसके बाद है इंटेलिजेंट केवल पढ़ाई से नहीं होते हैं, सॉरी, है ना। अब इंटेलिजेंट जैसे कि एक प्रथा चले आ रहा है कि जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, जो 90% लेकर आया, इतना परसेंट लेकर आया तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका ज़्यादा स्कोर आया तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे तुलना कर रहे होते हैं। क्या धीरू भाई अंबानी लोग टॉप किए थे क्या? माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स लोग टॉप किए थे क्या? एलॉन मस्क लोग टॉप किए थे क्या अपने क्लास में?
सचिन तेंदुलकर लोग टॉप किए थे क्या? विराट कोहली लोग टॉप किए थे क्या? मुनीबा मजारी लोग टॉप किए थे? नहीं किए थे। स्कोर इनका ज़्यादा स्कूल में थोड़ी ना आया था, नॉर्मल था सब लोगों का, और जितने वो तो नॉर्मल होते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई में जो टॉप मार रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं हो, तो होते हैं। लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट नहीं है, अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना। तो ये जो आदतें हैं, ये जो हम गलत फहमी हमारे अंदर होती है कि हम बच्चों को देखते हैं कि वो बच्चा, उनका बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, ये बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है तो ये इंटेलिजेंट नहीं है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। पहला क्या? इरादा, रास्ता, अनुशासन, समर्पित, दृढ़ संकल्प। ये जो 5 चीज़ जिनके अंदर है वो तो फिर महान है। वो ये चीज़ को जो मेंटेन करके बैलेंस बना के चल रहा है, वो तो फिर मान के चलिए उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भी चीज़ होती हैं। संस्कार, चरित्र, व्यवहार, ये सब लोग इनको ढूंढ रहे होते हैं। ये नहीं कि कोई एकदम मैथमेटिक्स में एकदम फास्ट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एकदम अच्छा है, सब। इसके अलावा भी सारी चीज़ें देखना होता है। चलो ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तो इंटेलिजेंट है ही है ना। इसके अलावा भी ये चीज़ अगर उसको डाल दें तो इसके अलावा भी डाल दें, जैसे अब खोवे का मिठाई आप बना रहे हो, इसमें काजू बादाम भी डाल दें तो वो तो वही है। काजू बादाम भी डाल दिए तो और बेस्ट बन गया ना वो। अभी तो बेटर था, बेस्ट बन गया। तो ये चीज़ पढ़ाई में भी है, अगर इंटेलिजेंट है तो ये भी चीज़ डाल दें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर आप लोगों का अगर ऐसा हो रहा होगा, अगर आप लोगों को लगता होगा कि हमारे बच्चे अगर पढ़ाई में होशियार हैं तो होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, अन्यथा नहीं है, ऐसा नहीं। जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे होते हैं वो भी उनसे कई ज़्यादा कमाल कर डालते हैं। जो पढ़ाई लिखाई में टॉप मारते हैं उनसे भी ज़्यादा कमाल कर देते हैं वो। ठीक है, अगला टॉपिक था, हाँ, अब जब बच्चे गलती करें ना तो कोई बड़े बड़े पनिशमेंट ना दें, छोटी छोटी पनिशमेंट दें, एकदम छोटा छोटा, है ना, ताकि उनके सेहत के लिए ज़रूरी भी हो और थोड़ा सा डर भी जाएं और वो पनिशमेंट के चक्कर में काम भी कर डालें। जैसे कि अगर थोड़ा सा करते हैं पनिशमेंट, सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलें, है ना, कुछ और करने के लिए बोलें, सुबह 5 बजे उठने के लिए बोलें, मतलब ऐसा पनिशमेंट दें ताकि उनको लगे कि पनिशमेंट है बट मजबूत हों वो, है ना। तो ये चीज़ करना है। अगला टॉपिक है ना, हाँ, आज पूरा ख़त्म हो जाएगा ये। हॉलीवुड फिल्म, है ना, सीरियल। हॉलीवुड मतलब अपने इंडिया में जो भी जितने भी चीज़ चल रहे हैं उसको तो बिल्कुल चलाना ही नहीं है। अब आप लोग देखेंगे टीवी अगर चल रहा है, मोबाइल में भी अगर लोग बाग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स आप लोग सब्सक्राइब करके रखें कि वही चीज़ आ रहे होते हैं, है ना। अब हमारे इंडिया में क्या है कि हॉलीवुड मूवी में क्या होता है, सॉरी हॉलीवुड क्या बोलते हैं, बॉलीवुड, है ना, हाँ बॉलीवुड। इसमें क्या होता है कि बस वही चीज़ बताया जाएगा। एक बच्चे हैं, छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ धीरे धीरे करके, प्यार मोहब्बत वाला, फिर वही जाके कहानी ख़त्म। यही चीज़ सिखाया जाता है। कभी आप इंग्लिश मूवी देखेंगे, कहीं फॉरेन मूवी देखेंगे, इन लोगों को देखेंगे आप, तो क्या है कि उनमें साइंस के बारे में बताया जाता है, सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताया जाता है। और यहाँ सीरियल भी चलते हैं ना, धारावाहिक प्रोग्राम भी चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, सास बहू, लड़ाई झगड़ा, बस। यहाँ के सरकारें भी ऐसी हैं। अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे, बस बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी इसकी बुराई कर रहे हैं, वो इसकी ये से ऐसे करके पूरा माहौल बना रहता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर, मंद, है ना, मधुर जहर है, इसी को कहते हैं। इन सब चीज़ों को कभी भी बिल्कुल, अरे चैनल चल ही रहा है तो डीडी नेशनल, इसमें बहुत धारावाहिक ऐसे चैनल आते हैं जो भलाई के मतलब लोगों को मतलब कि घर में अच्छा माहौल बनता है इनको देखने से। डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल जियोग्राफी हो गया, हाँ थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन इसमें। और गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे मतलब गुजराती चैनल भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें ना आप देखेंगे फ्री, मतलब रिचार्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाटा स्काई क्या बोलते हैं, डिश टीवी जो फ्री वाला होता है, आप देखेंगे उसमें पीछे से चैनल से आएंगे ना, तो बहुत ऐसे चैनल होते हैं पढ़ाई के बारे में बताते हैं, और लोग बाग देखते नहीं हैं उसको। सब चीज़ को चैनल ब्लॉक करवा दें। अब उनको देखें, केमिस्ट्री के बारे में बढ़िया पढ़ाया जाता है, उसमें बढ़िया टीचर प्रोफेसर लोग होते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं उसमें। मैं देखा था घर में जब गया था, तो हमारे घर में सब वही चला करता है ना। तो उसमें बढ़िया रेडियो चला करता है, रेडियो में बढ़िया बढ़िया कहानी बताते हैं। ये सब चीज़ों को बाकी सब ब्लॉक कर देंगे। जब यही चलेगा तो बच्चे लोग वही देखेंगे। यूनिवर्स के बारे में टोटल मैं क्या बताया था एक मीटिंग में, अपने घर को टोटल यूनिवर्स बना दें। जो चीज़ ज्ञानवर्धक चीज़ें होते हैं सब एकदम छाप दें, घर में पूरा छाप डालें। घर ही बनाएं तो ऐसा बनाएं, उनको माहौल ऐसा बनाएं। अगर मोबाइल भी है आपके, मोबाइल में बैक कवर ही ऐसा डालें कि कुछ ना कुछ उसमें लिखा हो जो ज्ञान की चीज़ें हों।
उनको शर्ट भी पहना रहे हैं, कपड़े भी पहना रहे हैं तो प्रिंट वाला पहना है, उसमें सब चीज़ छपा रहे, कहीं चाँद छपा रहे, पृथ्वी छपा रहे सब, है ना। ऐसे आदत बनाएं, है ना, और बच्चों को ये सारी चीज़ें देते रहें।